कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ करने के बाद भी, जब पूरी कोशिश करने के बाद भी, जब हर तरफ से लड़ने के बाद भी अंदर से कुछ टूट जाता है। हिम्मत नहीं रहती, उठने का मन नहीं होता, आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती। और उस पल में अगर कोई कहे हिम्मत रखो, या कहे सब ठीक हो जाएगा, या कहे सकारात्मक सोचो, तो वो बातें कहीं पहुंचती नहीं। क्योंकि उस पल में इंसान को प्रेरणा नहीं चाहिए होती। उस पल में इंसान को समझा हुआ महसूस करना होता है। और आज हम यही करेंगे। शायद आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो, किसी गोल के लिए, किसी रिश्ते के लिए, किसी ड्रीम के लिए, अपने परिवार के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए। और बार बार कोशिश की, बार बार उठे, बार बार शुरू किया, लेकिन आज उठने की भी हिम्मत नहीं बची। शायद किसी ने धोखा दिया जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था। शायद मेहनत करते रहे और नतीजा फिर भी नहीं मिला। शायद एक के बाद एक इतनी मुश्किलें आईं कि अब दिल ने कह दिया बस। शायद अकेले इतना कैरी किया कि अब कंधे जवाब दे रहे हैं। शायद बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर से एक अजीब सी थकान है। न रोना आता है, न गुस्सा आता है, बस एक सुन्नपन है, एक खालीपन है। और मन में बस एक सवाल है, अब और कितना। अगर आप यही फील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी तरह सिर्फ आपके लिए। लेकिन एक बात जो आप अभी महसूस कर रहे हो वो वीकनेस नहीं है, वो वास्तव में एक सिग्नल है। और आज हम समझेंगे वो सिग्नल क्या कह रहा है और उसे सुनने का सही तरीका क्या है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस कहती हैं कि जब हिम्मत टूटती है तो वह कमजोरी का संकेत नहीं होता। यह संकेत होता है कि आपने बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा बोझ उठाया है, अकेले। हमारा नर्वस सिस्टम एक तरह के बकेट की तरह काम करता है। हर मुश्किल इसमें थोड़ा थोड़ा भरती जाती है। हर तनाव, हर डिसअपॉइंटमेंट, हर अकेलापन, हर वह रात जब नींद नहीं आई, हर वह पल जब रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पाया। और एक दिन वह बकेट भर जाती है। उस पल को साइकोलॉजी में कहते हैं नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म। इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आपने बिना रुके बहुत लंबा सफर तय किया। और अब आपके नर्वस सिस्टम को सिर्फ एक चीज चाहिए, रेस्ट, रियल रेस्ट। सिर्फ नींद नहीं, बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेस्ट। एक और बात, जो इंसान जेन्युइनली स्ट्रांग होता है और दूसरों के लिए जीता है, उसकी हिम्मत सबसे ज्यादा टूटती है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा बोझ उठाता है अकेले, चुपचाप। तो अगर आज आपकी हिम्मत टूटी है तो यह इस बात की निशानी है कि आप कितने ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं, कितने लंबे समय तक। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। हिम्मत टूटना और हार मानना ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग। हार मानना वो होता है जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कुछ नहीं चाहिए। आप सोचते हो कि मैं ट्राई नहीं करूंगा, आप कहते हो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हिम्मत टूटना वो होता है जब आप महसूस करते हो कि आप चाहते तो बहुत हैं, पर अभी आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक थका हुआ इंसान और एक हारा हुआ इंसान एक नहीं होते। आप अभी थके हुए हो, आप हारे हुए नहीं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जो पेड़ तूफान में झुक जाता है वो टूटता नहीं। झुकना कमजोरी नहीं होता, झुकना सर्वाइवल होता है, झुकना विजडम होता है। और कभी कभी रुकना आगे बढ़ने का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। तो अब सवाल ये है, जब हिम्मत टूटे उस पल में प्रैक्टिकली क्या करें। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है और खुद इससे गुजरा हूं। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चीज मांग रहा होता है, सेफ्टी। लेकिन हम करते क्या हैं?
खुद को और ज्यादा धक्का देते हैं। तो साइकोलॉजी क्या कहती है? पहले 1 मिनट रुको, अपने सबकॉन्शियस को बताओ मैं सेफ हूं, अभी कोई रियल डेंजर नहीं है, बस ये एक स्टेप। और फिर देखो कैसे क्लैरिटी आने लगती है। पहली बात, अभी कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब हिम्मत टूटे तो दिमाग कहता है उठो, करो, आगे बढ़ो। लेकिन मनोविज्ञान कहती है उस पल में सबसे पहला काम खुद को अनुमति देना। खुद को रुकने की अनुमति दो, थके होने की अनुमति दो, ठीक नहीं हूं महसूस करने की अनुमति दो। जब हम अपनी तकलीफ को नकारते हैं तो वह ठीक नहीं होती, वो और गहरी हो जाती है। जब हम कहते हैं हाँ मैं अभी बहुत थका हुआ हूं, मुझे रुकने की जरूरत है, तो नर्वस सिस्टम को पहली बार थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी बात, अपना दर्द किसी के सामने रखो। हमें बचपन से सिखाया जाता है दर्द छुपाओ, कमजोर मत दिखो, अकेले संभालो। लेकिन मनोविज्ञान कहती है जो दर्द साझा होता है वह आधा हो जाता है। किसी एक भरोसेमंद इंसान को ढूंढो जो जज न करे, जो सुने, जो समझे। अगर ऐसा इंसान आसपास नहीं है तो एक काम करो, एक कागज उठाओ और जो भी अंदर है सब लिख दो। बिना सोचे, बिना फिल्टर किए लिखो। मनोविज्ञान में इसे एक्सप्रेसिव राइटिंग कहते हैं। रिसर्च कहती है यह सरल काम नर्वस सिस्टम को असल में रिलीज करता है। तीसरी बात, अभी बड़े फैसले मत लो। जब नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म होता है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उस समय लिए गए निर्णय अक्सर पश्चाताप देते हैं। इसीलिए जब हिम्मत टूटी हो तब कोई बड़ा फैसला मत लो। कोई रिश्ता मत तोड़ो, कोई नौकरी मत छोड़ो, कोई स्थायी फैसला मत लो। बस अभी के लिए जियो, सिर्फ आज के लिए। चौथी बात, अपने शरीर को याद दिलाओ कि वह सुरक्षित है। हिम्मत टूटने पर शरीर भी उसे महसूस करता है, जैसे सीने में भारीपन, सांस उथली और मांसपेशियां टाइट। उस वक्त एक सरल काम करो, गहरी सांस लो। 4 काउंट में अंदर, 4 काउंट रोको, 4 काउंट में बाहर, बस 5 बार। यह सिर्फ ब्रेथिंग एक्सरसाइज नहीं, यह नर्वस सिस्टम को एक सीधा संकेत देता है तुम सुरक्षित हो। जब नर्वस सिस्टम को यह संकेत मिलता है तो वह धीरे धीरे ओवरवेल्म से बाहर आने लगता है। पांचवी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ अगला एक कदम। जब हिम्मत टूटी हो तब पूरा रास्ता मत देखो। पूरा रास्ता देखने से और ज्यादा भारी लगेगा। बस एक सवाल पूछो अपने आप से, सबसे छोटा एक काम क्या है जो मैं अभी कर सकता हूं? पानी पीना, कुछ मिनट बाहर चलना, एक फोन कॉल करना, एक गहरी सांस लेना, बस वही एक काम। क्योंकि मनोविज्ञान कहती है झटका छोटे क्रियाओं से बनता है। एक छोटा सा कदम धीरे धीरे आपको वापस लाता है वही जगह है जहां से आप चले थे। लेकिन एक बात और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। हिम्मत टूटने के बाद जो इंसान वापस उठता है वो पहले वाला नहीं होता, वो कुछ और होता है, कुछ ज्यादा, कुछ गहरा, कुछ ज्यादा रियल। और ये क्यों होता है? इसका जवाब सबकॉन्शियस माइंड में छुपा है। जब हिम्मत टूटती है तो सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत जरूरी काम करता है। वो सब कुछ जो जरूरी नहीं है उसे हटाने लगता है। झूठी उम्मीदें, गलत रिश्ते, वो गोल्स जो एक्चुअली आपके थे नहीं बल्कि दुनिया ने आप पर थोपे थे, वो आइडेंटिटी जो आपने बनाई थी दूसरों को खुश रखने के लिए। हिम्मत टूटना एक तरह का सबकॉन्शियस डिटॉक्स है। एक बहुत पुराना पेड़ जब तूफान में कुछ ब्रांचेस गिरा देता है तो वो कमजोर नहीं हो रहा होता, वो खुद को ज्यादा जरूरी चीजों के लिए तैयार कर रहा होता है। और शायद आपकी जिंदगी में भी यही हो रहा है। जो टूट रहा है शायद वो टूटना जरूरी था, जो जा रहा है शायद उसे जाना था।
ताकि जो सच में ज़रूरी है वो आ सके। ये रियलाइज़ करना हमेशा तुरंत नहीं होता। कभी कभी महीनों बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ वो टूटना ज़रूरी था, तभी मैं यहां पहुंचा। ज़रा कल्पना कीजिए, एक विद्या जब उसकी लौ बुझने लगती है तो वह सबसे ज़्यादा तेल मांगता है। वो बुझ नहीं रहा होता, वो और जलना चाहता है, उसे बस थोड़ा तेल चाहिए। आप भी वह दिया है। आपकी हिम्मत टूटना ये आपका बुझना नहीं है, ये आपकी फिर से जलने की ज़रूरत है। आपको बस थोड़ा तेल चाहिए, थोड़ा आराम, थोड़ी समझ, थोड़ी देखभाल, थोड़ा सा किसी का साथ, थोड़ा सा खुद का साथ। और वह तेल आप पाने के हकदार हैं, पूरी तरह, बिना किसी शर्त के। लेकिन एक बात, जब हिम्मत बहुत गहराई से टूटती है तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को समझाना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो थकान और ओवरवेल्म सिर्फ सोच नहीं है। वो अब नहीं हो पाएगा जैसा महसूस होना सिर्फ विचार नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस माइंड में गहरे जमा हो जाते हैं। बॉडी ये सब याद रखती है, नर्वस सिस्टम यह याद रखता है, और सेल्स भी यह याद करती हैं। इसलिए कभी कभी केवल पॉजिटिव सोचना काम नहीं करता। मोटिवेशनल वीडियो देखने से भी वो भारीपन नहीं जाता, क्योंकि वह भारीपन कॉन्शियस लेवल पर नहीं है। ये सब सबकॉन्शियस में रहता है, और सबकॉन्शियस तक पहुंचने के लिए अलग तरह की हीलिंग चाहिए। डीप रिलैक्सेशन जरूरी है, गाइडेड रेस्ट मदद करती है। एक ऐसी जगह चाहिए जहां माइंड और बॉडी दोनों सेफ फील करें, और उसी सेफ स्पेस में सबकॉन्शियस धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करता है। वो सब जो लंबे समय से जमा था धीरे धीरे बाहर आता है। अगर आप महसूस करते हैं कि हिम्मत बहुत गहराई से टूट चुकी है, अगर आप महसूस करते हैं कि थकान सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि रूह की भी है, अगर आप महसूस करते हैं कि अकेले इस बोझ को उठाना मुश्किल हो रहा है, तो मैन प्रवाह वेलनेस क्लिनिक आपकी उपचार यात्रा में एक सपोर्ट बन सकता है। हमारे गाइडेड हिप्नोसिस और डीप रिलैक्सेशन सेशंस खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जिनका नर्वस सिस्टम लंबे समय से अत्यधिक तनाव में रहा है। ये सेशंस आपकी अवचेतन में जमा थकान और दर्द को मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। ये सेशंस नर्वस सिस्टम को गहरा विश्राम देने में सहायक होते हैं। ये आपको अंदर से हिम्मत और स्थिरता वापस पाने में मदद कर सकते हैं। ये आपको खुद पर फिर से भरोसा करने में सक्षम बना सकते हैं, और अंत में आप भावनात्मक रूप से हल्का महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हीलिंग अकेले नहीं होनी चाहिए। मांगना कमजोरी नहीं है। आखिर में बस इतना याद रखिए, जो इंसान कभी नहीं टूटा शायद वो कभी सच में लड़ा ही नहीं। टूटना उनके हिस्से में आता है। जो अरीना में उतरते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो सच में जीना चाहते हैं, तो आपका टूटना आपकी हार नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आप अरीना में थे, आप लड़ रहे थे, आप जीना चाहते थे, और जो अरीना में होता है वो वापस उठ सकता है, हमेशा। अभी उठना जरूरी नहीं, अभी बस यहां रहो, इस पल में, इस सांस में। कल का कल देखा जाएगा। आज बस इतना काफी है कि आप यहां हो, अभी भी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी लेस अलोन फील कराई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी बातें करते हैं जो शायद और कोई नहीं कहता। और अगर आपकी जिंदगी में कोई है जो अभी टूटा हुआ फील कर रहा है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी सही वक्त पर एक सही बात किसी की पूरी रात बदल सकती है। अपना ख्याल रखिए।